जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन में। और मैं हूं आपका दोस्त और मास्टर अनिल। आइए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। मैंने आपको बताया था कि हम इस समय जो ले रहे हैं वो अप्रैल से लेकर के 2022 दिसंबर 2022, ठीक है, दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक घटनाक्रम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? समसामयिक घटनाक्रम, ठीक। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हमने किल कर दी हैं, समाप्त कर दी हैं, जिसके अंदर यूपी का करंट अफेयर्स समाप्त हो गया है, राष्ट्रीय खत्म हो चुका है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हो चुका है। उसके साथ साथ में ही मैंने एक चीज ये है कि पर्सनालिटीज खत्म कर दी हैं, पर्सनालिटीज और प्रसिद्ध जो प्लेसेस होते हैं उनको समाप्त कर दिया। उसी क्रम में आज हम लेने वाले हैं योजना और परियोजना। क्या लेंगे हम? योजना और परियोजना। ये जो भी कुछ लिया जा रहा है प्यारे बच्चों, ये सब लगभग एक एक क्वेश्चन देते हैं एग्जामों में। अभी हाल ही में जो टारगेट है, एक तरीके से मई जून तक के जितने भी एग्जाम है वो टारगेट पे हैं, ठीक। यानी कि मई जून के बीच में जो भी एग्जाम होने वाले हैं वो सब बच्चे इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लगभग एक वर्ष का करंट अफेयर्स आता है, ठीक है। तो आज हम क्या लेंगे? योजना परियोजना, ठीक है, योजना परियोजना लेंगे, ठीक। ये योजना परियोजना अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2022 तक की होंगी। और इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आइए बात कर लेते हैं। क्वेश्चनों की संख्या प्यारे बच्चों 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको पता है 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों के थ्रू। और सबसे बड़ी बात यह है कि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से मैथ्स की तरह नंबर आप निकाल सकते हैं। कम पढ़ करके आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। बस ये है कि इसकी एक फायदा नुकसान जो कहिए वो ये है कि कुछ खास जगहों से आपको पढ़ना पड़ता है। और दूसरी चीज ये है कि आपको ये पता चलना रही कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आइए यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। पहला ले लेते हैं योजना परियोजना के अंदर नमामि गंगे। नमामि गंगे परियोजना बहुत ही अच्छे तरीके से आप परिचित हैं इससे। ये 2014 की परियोजना है नमामि गंगे परियोजना। अभी हाल ही में क्या किया है? अब आप ये कहेंगे कि नमामि गंगे जब 2014 की परियोजना है तो आज किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले ये है कि ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। करंट अफेयर्स के पार्ट में नहीं, लेकिन योजनाओं के पार्ट में पूछ लेगा कि नमामि गंगे परियोजना निम्नलिखित में किस वर्ष से लागू की गई है, किस वर्ष जो है इसका जो है उद्घाटन हुआ, किस वर्ष से प्रारंभ है। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। 2014, 15, 16, 17 ऐसे ऑप्शन में होगा, तो ये 2014 से प्रारंभ है। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों की यूनाइटेड नेशन ने यानी संयुक्त राष्ट्र ने विश्व की लगभग 10 प्रभावशाली योजनाओं में इसका स्थान दिया है, ठीक। विश्व की लगभग 10 परियोजनाओं में किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 परियोजनाओं में, 10 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में इसको स्थान दिया है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। किस लिए स्थान दिया है? मेनली नमामि गंगे परियोजना जो है प्यारे बच्चों, गंगा की सफाई एवं इसको गंगा को पुनर्जीवित। आपको पता है कि नदियां हमारे यहाँ की बहुत ज्यादा गंदी है, तो उसकी सफाई और उसको पुनर्जीवित करने के लिए, मतलब ये कि फिर से साफ हो जाए और गंगा बिल्कुल निर्मल, जिसको निर्मल गंगा का नाम दिया जाता है, उसके लिए नमामि गंगे परियोजना आई थी। संयुक्त राष्ट्र ने इस विश्व की 10 परियोजनाओं में इस परियोजना को भी इस रूप में रखा है, ठीक। अब देखिए इसके महानिदेशक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि संयुक्त राष्ट्र ने इसको पुरस्कृत किया है इसलिए जरूरी है कि आप जाएं। महानिदेशक कौन है? जी अशोक कुमार है। कौन है महानिदेशक? जी अशोक कुमार, ठीक। मैं इसीलिए आपको बताता चलता हूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने इसको पुरस्कृत किया। इसको कनाडा के मॉन्ट्रियल में जो COP15 हुआ था 2022 में, हमने इससे पहले जो सम्मेलनों में बताया था आपका, कनाडा के मॉन्ट्रियल में, ठीक, मॉन्ट्रियल में COP15 हुआ था। वहां पर ही जी अशोक कुमार को इसके लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये भी जरूरी है। 2014 में क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निम्नलिखित में से किस परियोजना को अपनी 10 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में स्थान दिया है? तो नमामि गंगे परियोजना। एक तरीके से एक क्वेश्चन हो गया, ठीक। पुरस्कार कहां प्राप्त हुआ? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में यानी COP15 में प्राप्त हुआ।
दूसरी बात यह है कि नमामि गंगे परियोजना कब प्रारंभ की गई, तो 2014 में। 2-3 टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जिसको आपको समझना है और जानना है, ठीक है। आइए आगे दूसरी परियोजना बात कर लेते हैं। यहां से इसी 2-3 टाइप के सिर्फ क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, यूपीएससी में पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं अभी जो आपको बात कर रहा हूँ इस करंट अफेयर्स को ध्यान में रखें। इसी प्रकार एक परियोजना, नेक्स्ट परियोजना लेते हैं निपुण परियोजना है, निपुण परियोजना, NIPUN, निपुण, ठीक है। अब ये निपुण परियोजना, देखिए नाम से बिल्कुल नहीं पता चलने वाला, नाम से बिल्कुल पता नहीं चलने वाला कि ये क्या चीज है, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान देना होगा और समझना होगा। ये निपुण परियोजना के बारे में बात करें। निपुण परियोजना क्या है? ये सबसे पहले इसमें 2 चीजें, ये निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए, सीधे सीधे लिखा होगा किस लिए है, निपुण निर्माण, अभी आपसे बात करेंगे इस पर, निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। किसके लिए? निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए, कौशल प्रशिक्षण के लिए परियोजना। क्या कौशल प्रशिक्षण करेंगे? जो निर्माण श्रमिक हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो घर बनाते हैं या फैक्ट्रीज बनाते हैं या जो भी निर्माण कार्य में लगे हुए जितने भी श्रमिक हैं, उनके कौशल प्रशिक्षण के लिए, ठीक, उनकी बेहतरी के लिए, ताकि वो बेहतर तरीके से, बहुत सारे ऐसे श्रमिक हैं हमारे जो नई टेक्नोलॉजी के विषय में जानते ही नहीं, बहुत ज्यादा इक्विपमेंट, बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए हैं, उनको बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि इन श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो उनके विषय में जान सके और बेहतर काम कर सके और इफिशियंसी के साथ काम कर सके, ठीक है। तो निपुण परियोजना इसके लिए। अब ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के अंदर योजना किसके अंतर्गत आती है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, ठीक, शहरी मंत्रालय। अब इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये ऐसे ही आपको जानकारी के लिए बस बता दें, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है, ठीक, हरदीप सिंह पुरी। आपको जानना चाहिए, सिर्फ जानना चाहिए आपको कि इस मंत्री कौन है। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी। अब देखिए यहां से 2 क्वेश्चन कैसे पढ़े, एक तो निपुण पूछ लेगा, निपुण परियोजना निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। इस तरीके के 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन डेट तो आपको ये जानना पड़ेगा कि निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए, ठीक। पता लगेगा कि यही सिर्फ दे देगा निर्माण श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कौशल प्रशिक्षण लिखा होगा ना चाहिए, मतलब ये डिट्टो ऐसे ही होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा प्यारे बच्चों? दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में जारी निपुण परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आई है या किस मंत्रालय के अंतर्गत सहभागी है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, ठीक है। तो यहां से 2 तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। हरदीप सिंह पुरी के मंत्रालय के मंत्री हैं, इसलिए आपको बता दिया कि जानकारी रखे, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि शहरी केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। ऐसे ही है, ठीक। बहुत ज्यादा ध्यान दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, एग्जामों में आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी। आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो अपने आप आपको एग्जाम में आने के बाद फीलिंग आएगी कि नहीं हमने पढ़ा था और हमारा ये फायदा हुआ है, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं, स्माइल। अगली योजना क्या है? स्माइल, ठीक। क्या है अगली योजना हमारी? स्माइल, ठीक। स्माइल 75 सबका मतलब है, अभी बताएंगे आपको। स्माइल मुस्कान, स्माइल क्या है? मुस्कान, ठीक। क्या है 75? सबसे पहले ये जान लेते हैं किस मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आई है, ठीक। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक। मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना स्माइल 75 योजना को लागू किया गया है, ठीक। अब आप जान लीजिए कि इसके मंत्री कौन होंगे। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मंत्री कौन हुए इसके?
मंत्री इसके हुए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक, वीरेंद्र कुमार, बस जानकारी के लिए। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं स्माइल। स्माइल का क्या मतलब है? स्माइल 75, ठीक, किसके अंतर्गत है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये स्माइल योजना आई है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया मेरे बच्चों को? 75 जो नगर निगम है उनको चिन्हित किया गया है। कितने नगर निगम को चिन्हित किया गया है? 75। किस लिए चिन्हित किया गया है? 75 नगर निगमों को इसलिए चिन्हित किया गया कि जहां वहां भिक्षावृत्ति है, मतलब जो भीख मांगने वाले लोग हैं, जो भिक्षावृत्ति है 75 नगर निगमों में अभी जो स्टार्ट किया गया है, उसमें उनका पुनर्वास किया जा सके, ताकि वो जो है भिक्षा जो भीख मांगने का काम है उसको छोड़ सकें। जो इतने भी लोग हैं भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके विकास के लिए ही उनका पुनर्वास करना और उनकी जीविका के साधन को के विषय में जानना और उसको फुलफिल करना। इसलिए ये स्माइल 75 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना को लाया गया, स्माइल 75 को। ठीक है, अब स्माइल जो है मेनली आप ये देख लीजिए, स्माइल का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि पूछ सकता है। वैसे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये है कि लिख लीजिए, जानकारी होनी चाहिए। क्या है इसका मतलब? कि इसका जो है सपोर्ट फॉर ए मार्जिनलाइज्ड, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल, उसके बाद क्या है? फॉर लिवलीहुड इंटरप्राइजेस। ठीक, इंटरप्राइजेस, बस इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए ऐसे ही, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, जरूर नहीं पूछा जाए। ठीक, तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड इंटरप्राइजेस। अब इसके अंतर्गत आपको बताया मैंने क्या कि जो पुनर्वास करना है किसका? जो भीख मांगने वाले लोग हैं, ठीक, उनका जो है पुनर्वास करना है। अब आइए देख लेते हैं, एक है बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैंगिंग एक्ट है। क्या नाम इसका? बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैंगिंग, मतलब भीख मांगना, मतलब बैंगिंग एक्ट है, अधिनियम है 1959 का। क्या कहता है ये? 1959 का। किसका है? 1959। इसके अंतर्गत दिल्ली और मुंबई में भीख मांगना अपराध माना जाता है। क्या माना जाता है? मुंबई और दिल्ली के अंदर भीख मांगना जो है अपराध है। लेकिन आपको पता है कि उसके बावजूद भी आप देखते हैं बहुत सारे, अगर आप वीडियोस देखते होंगे तो वहां जो है सेलिब्रिटीज आते हैं तो भीख मांगने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, भीख मांगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि जब तक आप पुनर्वास नहीं कर देंगे, क्योंकि जो भीख मांगने वाला बिल्कुल मार्जिनल, यानी कि सबसे निचले पायदान पर जो है, गरीबों में सबसे गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, उसको अगर अपराध की श्रेणी में ले जा करके उसको अगर आप जेल में बंद कर देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो तो ठीक है, वो चला जाएगा, उसके पास कुछ है ही नहीं है। तो आपको क्या करना होगा? पुनर्वास। इसी योजना का, यानी स्माइल योजना का यही ध्येय है, यही उद्देश्य है कि इसके माध्यम से पुनर्वास का काम किया जाएगा। यहां से इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जो है योजना है, वैसे भी जानना चाहिए, एग्जाम में आए तब भी जानना चाहिए, नहीं आए तो भी आपको जागरूकता के रूप में जानना चाहिए क्या क्या देश के अंदर क्या है। करंट अफेयर्स की एक खास बात होती है कि वो आपको राह दिखाता है, पूरे देश में किस तरीके का क्या चल रहा है, माहौल क्या है, किस तरीके की सारी बातें, कोई भी सरकार किस तरीके से काम कर रही है। करंट अफेयर्स हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, वो एग्जाम देता है या ना देता है, क्योंकि आपकी सरकार या आपके लिए क्या हो रहा है देश के भीतर, आपको चुप इस चीज से पता चलती रहती है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कि अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन ये देखिए आपको पता चलता रहता है। आइए देखते हैं, अगला हमारा है पीएम श्री योजना। क्या है पीएम श्री योजना? पीएम श्री योजना, ठीक,
पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना के अंतर्गत क्या है, ये लॉन्च हुई है 5 सितंबर 2022 को, ठीक, 5 सितंबर 2022 को। इसी को कहते हैं शिक्षक दिवस, ठीक, यानी कि शिक्षक दिवस के दिन, मतलब आप समझिए कि वो शिक्षा से रिलेटेड होगा। अब इससे तो पता चल नहीं रहा है कुछ, और सीधे सीधे यही लिख करके क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पीएम श्री योजना निम्नलिखित में से किसके लिए है। अब फीलिंग ही नहीं आएगी आपको अगर आप नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए 5 सितंबर 2022 यानी शिक्षक दिवस के दिन ये लॉन्च हुई है। क्या है इसमें, इसका जो है मेन वो है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक। इसको अगर बात करेंगे, एलिब्रेट करेंगे, तो पीएम स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, ठीक है। क्या है पीएम स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, पीएम श्री जिसको कहेंगे, राइजिंग इंडिया। क्या है ये पीएम स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया इनका, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके अनुसार इस योजना के अंदर, पीएम श्री योजना के अंदर या पीएम स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया के अंदर प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक ब्लॉक के 2 स्कूलों को, प्रत्येक ब्लॉक में जो 2 स्कूल होंगे, जो 2 स्कूल होंगे उनको स्मार्ट स्कूल में चेंज किया जाएगा, ठीक। उनको इन्हांस करके स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा, स्मार्ट स्कूल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। स्मार्ट स्कूल के अंतर्गत क्या हो जाता है कि आप सोचिए कि डिजिटली व्यवस्था होगी, कंप्यूटरीकृत व्यवस्था होगी, ठीक, खेलों का अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छे खेल के साधन होंगे, स्कूल का रखरखाव और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, मतलब टॉयलेट होगा उसके अंतर्गत और हर तरीके की सुविधाएं अमूमन दी जाएंगी, ठीक है। इसी से रिलेटेड है पीएम श्री, यानी कि ये प्रत्येक ब्लॉक के 2 स्कूलों को, स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया। तो पीएम श्री इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कुल कितने ब्लॉक के कितने स्कूलों को, ये तक पूछा जा सकता है। तो ब्लॉक के 2 स्कूलों को, और कब लॉन्च हुई, 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस के दिन, ठीक। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। थोड़ा ये है कि वीडियोस इसलिए लंबी हो जाती है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको चीजें, कोशिश ये रहती है कि इस तरीके से बता दिया जाए ताकि अगर एग्जाम में आप भूल भी जाएं तो आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई स्टोरी, या कोई ना कोई स्टोरी तो नहीं कहेंगे, एक सच्चाई है, और वो क्लिक कर जाए और आप एग्जाम में क्वेश्चन को कर लें, ठीक। आइए बात करते हैं अगला, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, ठीक। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना आई है अभी, इसके अंतर्गत 2022, बहुत ज्यादा इसकी डेट वेट जाने की जरूरत नहीं। इसके अंतर्गत जितने भी उर्वरक हैं उनको एक ब्रांड के नाम से, जो भारत ब्रांड है, भारत ब्रांड के नाम से ही बेचा जाएगा पूरे भारत में, भारत ब्रांड के नाम से ही पूरे भारत में इसको बेचा जाएगा, ठीक। इसी से रिलेटेड, इससे जो है काला बाजारी, ये माना जा रहा है कि काला बाजारी होने की संभावना कम होगी, काला बाजारी की संभावना कम होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गई आपकी योजनाएं, और क्षमा चाहेंगे कि लाइट चली गई है, इस वजह से आज क्लास बाधित है। जय हिंद, नमस्कार। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कंटिन्यू करते हैं। लाइट आ गई, थोड़ा सा जो दिक्कत आई उसके लिए क्षमा चाहेंगे आपसे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के अंतर्गत भारत ब्रांड के नाम से, इससे क्या कह रहे थे, काला बाजारी होने की संभावना कम हो जाएगी, ठीक। ठीक है, आइए बात करते हैं क्या है इसमें। और इसके अंतर्गत जो प्यारे बच्चों, मेनली जो आपके यूरिया होती है, डाई होती है, अमोनियम फास्फेट होती है, एनपीके होती है, ये सब एक जगह से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा, मिशन वात्सल्य। क्या है, मिशन वात्सल्य। अब देखिए आप, इससे कोई फीलिंग नहीं आ रही है आपकी, कोई फीलिंग नहीं आएगी एग्जाम में, इसीलिए जानना बहुत जरूरी है। क्या है मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। 2021-22 के लिए, 2021-22 में लॉन्च किया गया। मेनली ये जो है
ये योजना पहले की ही योजना है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना 2009-10 में जारी की गई। इसका पहले से ही इसका नाम बदल दिया गया है मिशन वात्सल। ये योजना पहले ही एकीकृत बाल संरक्षण योजना के रूप में पहले से ही चल रही थी 2009-10 से ही। इसका नाम बदल दिया गया मिशन वात्सल्य। क्या है मिशन वात्सल्य के तहत? ये आप समझिए कि हर बच्चे को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपना बचपन बेहतर गुजारे। ठीक, बचपन बेहतर करने के लिए ठीक सरकार पहल करेगी। अपना हर बच्चा अपना बेहतर अपना जो सुनिश्चित करे अपने स्वास्थ्य को और अपने बचपन को बेहतर करने के लिए, तो स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चों की स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। ठीक, उसके साथ साथ में वो अपने पूर्ण क्षमता का पता चला सके, बच्चे को पूर्ण क्षमता का ज्ञान हो पाए, उसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके पूर्ण क्षमता का ज्ञान, ठीक, पूर्ण क्षमता का ज्ञान हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखा जाए और खुशहाल बचपन हो। क्या हो? खुशहाल बचपन, खुशहाल बचपन। इसी सब को मिला के मिशन वात्सल्य स्टार्ट किया गया। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? महिला बाल एवं विकास मंत्रालय। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? महिला बाल एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत, विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक, मंत्रालय के अंतर्गत इसको लाया गया मिशन वात्सल। मिशन वात्सल से सीधे सीधे आएगा, पूछ लेगा कि खुशहाल बचपन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, पूर्ण क्षमता का ज्ञान। ठीक, इतना ही सिर्फ आपको अगर 2021-22 माना जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि इससे पहले, तो आप देखिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना, इसका नाम था एकीकृत बाल संरक्षण योजना, बाल संरक्षण योजना 2009-10। ठीक, में ये योजना स्टार्ट हुई थी। उसके बाद से इसका नाम मिशन वात्सल योजना 2021 में रख दिया गया। ठीक है, आइए आगे बात। वही मैं आपसे बता रहा था कि अमूमन आपको ये पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स से मात्र से आपको पता चल जाता है। अगर आप डेली न्यूज भी ना पढ़ पाए तो न्यूज में तो बहुत सारी चीजें फेक होती हैं और नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपका देश किस रास्ते पे जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ हर चीज मिलती है। आइए आगे देख लेते हैं क्या है हमारा डिजिटल शक्ति अभियान है। ठीक, क्या नाम है? डिजिटल शक्ति अभियान। डिजिटल शक्ति अभियान है ये, इसका चौथा चरण है, 4.0। ठीक, ये अभियान है। क्या है डिजिटल शक्ति अभियान? मेनली डिजिटल शक्ति अभियान जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। ठीक, किसके लिए? इसका चौथा चरण है। इसका चौथा चरण मैंने बताया कि फोर्थ का मतलब है चौथा चरण। ठीक, चौथा चरण है ये जो लॉन्च हुआ है, यानी कि चौथा चरण जो लागू किया गया है वो लागू किया गया है 15 नवंबर 2022 को। 15 नवंबर 2022। ठीक है, 15 नवंबर 2022 को। मेनली ये राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ये प्रयास है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ये प्रयास होता है कि महिलाओं को डिजिटली रूप से सशक्त बनाया जाए, ताकि वो अपने विपक्ष में होने वाले जो इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे कृत्य ऐसे होते हैं जिनका उनको पता नहीं चलता, अश्लील वीडियोस के माध्यम से हो या किसी प्रकार से उनका शोषण हो रहा हो, तो उसमें वो सशक्त हो, उसकी जानकारी हो पाए। यानी कि डिजिटल जो जानकारी अगर उनके कंप्यूटर मोबाइल फोन के बारे में जानकारी होगी तो उनका सशक्तिकरण बढ़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी बच्चियां जो हैं, जो नहीं जानकारी होती है, उनको पता ही नहीं चल पाता कि कहीं कैमरे लगे हैं या किसी तरीके का कोई उनका शोषण कर रहा है, ये इंटरनेट के माध्यम से शोषण हो रहा है, वो समझ नहीं पाते। इसके लिए ये योजना लाई गई है, डिजिटल शक्ति योजना। किसके लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। और क्या है? महिलाओं के डिजिटली सशक्तिकरण के, महिलाओं को डिजिटली जागरूक करने के लिए। ठीक, तो आप समझ लीजिए क्या है, डिजिटली जागरूक करने के लिए समझ लीजिए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है डिजिटल जागरूकता के लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़े हुए क्वेश्चन को गलत इसलिए कर देते हैं पहले बच्चों, क्योंकि वहां पर जो है कुछ अलग लैंग्वेज दे देगा। तो मोटो समझना आपको बहुत जरूरी है। आपने सिर्फ एक लाइन पढ़ के गए हैं वहां पर और वो लाइन लिख करके नहीं कोई और लाइन लिख दिया, तो आप वहां पर कंफ्यूज जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्या करें, अनुचित गतिविधियों से बच सकें, कुछ गलत उनसे ज्यादा किस तरीके से, डिजिटली। इसके लिए इसीलिए आपको
बार बार इस तरीके के बताए जाते हैं और आसपास भी आपको चीजें बताई जाती हैं कि कोई कंफ्यूजन न क्रिएट हो, आप उस चीज को समझ सकें कि एग्जैक्ट में ये योजना है किस चीज के लिए, ताकि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते युवा 2 योजना। नेक्स्ट है युवा 2 योजना, क्या है 2.0 है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों 30 वर्ष से कम 30 वर्ष के कम यानी कि 30 वर्ष से जो कम के युवा लेखक हैं, युवा लेखक, उनका प्रशिक्षण किया जाएगा। किस लिए प्रशिक्षण किया जाएगा? ये प्रशिक्षण जो होगा, जो आज के विख्यात लेखक हैं, राइटर्स हैं, उनकी देखरेख में या उनके द्वारा इनको प्रशिक्षित किया जाएगा एक तरीके से। ठीक, आजकल के जो लेखक हैं उनके द्वारा। ठीक है, प्रशिक्षण किया जाएगा। किस लिए प्रशिक्षण जाएगा? ये भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा सकें, भारतीय संस्कृति और उससे रिलेटेड चीजों को लेखनीबद्ध तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, इससे भारतीय विरासत प्रणाली डेवलप होगी। भारतीय जो विरासत है, भारतीय विरासत को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, भारतीय विरासत को बढ़ावा मिलेगा। ये जो है मेनली 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन ही इसको लागू किया गया। 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुई गांधी जयंती के दिन। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा बनाया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये हुई है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये कार्यान्वयन कर रहा है, मतलब यही नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्रियान्वित कर रहा है इस योजना को। ठीक है, तो इसके द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। किस लिए किया जा रहा है कि 30 वर्ष के कम युवा के 30 वर्ष के नीचे के जो लेखक हैं उनका प्रशिक्षण किया जाएगा। ठीक है, और भारतीय विरासत, किस लिए? भारतीय विरासत और भारतीय संस्कृतियों को आगे बढ़ा सके अपने लेखनी के माध्यम से। ठीक, लेखनी के माध्यम से आगे बढ़ा सके, इसके लिए। ठीक, क्या नाम है? युवा 2। ध्यान रखिएगा, इसी के आसपास ऑप्शन मिलेगा आपको। लगभग चीज सीधे ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो एग्जामिनर के ऊपर है वो क्या ऑप्शन बनाता है, लेकिन लगभग चीजें कवर कर देने से आपको ये फायदा होगा कि जो भी ऑप्शन मिलेगा उसको कर सकते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम अगला है। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम है। ठीक, कार्यक्रम क्या है? कौशल, इसका नाम बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम को प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन, क्या नाम दिया गया? प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना। ठीक, विरासत संवर्धन कार्यक्रम कर दिया गया इसका नाम। ठीक, या शॉर्ट में इसको पीएम विकास कहा जा रहा है। ठीक, अगर आप शॉर्ट में कहेंगे तो कहेंगे पीएम विकास। ठीक, ये कहा जा रहा है शॉर्ट के अंदर। क्या है ये पीएम विकास? पीएम विकास के अंदर ये कहा गया है प्यारे बच्चों कि लगभग 5 पुरानी योजना है जिनको समाहित करके ये प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, इसके अंतर्गत 5 योजनाएं चलती थी, उनको सबको समाहित करके प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन कार्यक्रम यानी पीएम विकास में ला दिया गया। कौन कौन सी योजना है इस पर बात कर लेते हैं। तो योजना है, ये योजना है काम, ये है उस्ताद योजना, उस्ताद योजना, धरोहर, उस्ताद योजना हमारी धरोहर है, हमारी धरोहर। ठीक, रोशनी है, रोशनी हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल ये पूछी गई है। नई मंजिल और नई रोशनी ये दोनों योजनाएं पीसीएस के एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछी गई हैं। ठीक है, नई मंजिल और जो नई रोशनी योजना है ये दोनों पूछी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा नई मंजिल, रोशनी, नई रोशनी है, ये नई रोशनी है। और दूसरी है, 5वीं है सीखो और कमाओ, सीखो और कमाओ योजना, और कमाओ। ठीक, क्या है? सीखो और कमाओ। क्या नाम है योजना का? सीखो और कमाओ योजना। क्या नाम है इसका? सीखो और कमाओ योजना का।
सीखो और कमाओ योजना। ठीक है, ये योजना सीखो और कमाओ योजना। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जितना भी है ये योजना और परियोजना का कार्य ये समाप्त होता है। योजना परियोजना हमने समाप्त कर लिया है। कहां से कहां तक कर लिया? अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक का। इसके बाद हम जनवरी से लेकर के 2023 से अप्रैल लास्ट 2023 तक का कर लेंगे। ये पूरा क्लब एक संपूर्ण हो जाएगा। ठीक, ये समाप्त होने के बाद हम अगला काम करेंगे। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, नमस्कार।